Good morning, students. Today we are going to read our chapter, fifth chapter. Chapter name is Studying with Mangoes. ये चैप्टर आर के नारायण के बारे में दिया हुआ है। इसमें उनकी लाइफ का एक सीन है जो उनकी लाइफ में हुआ था। सबसे पहले हम आर के नारायण के बारे में पढ़ते हैं। उनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णा स्वामी, बट उनको आर के नारायण कहकर बुलाते थे। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आर के नारायण 1906 to 201। उनका जन्म 1906 में, वॉज बॉर्न इन मद्रास नाउ चेन्नई। उनका जन्म 1906 में मद्रास में हुआ था, जिसे आजकल हम चेन्नई कह के बुलाते हैं। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन ऑथर्स ऑफ द जनरेशन हु रोट इन इंग्लिश। वो अपने समय के बहुत अच्छे लेखक थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। उनका जो पहला नॉवल था जिसका नाम स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में लिखा गया, रीकाउंट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज, जो कि स्कूली लड़कों के कारनामों को याद कराता है। दिस बुक and many of Narayan's later works are set in a fictitious South Indian town of Malgudi। यह बुक और नारायण का काफ़ी काम एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय के शहर मलगुडी में स्थापित किया गया है। चैप्टर 5 स्टडिंग विद मैंगोज। इस चैप्टर का सीन अब शुरू होता है। स्वामीज फादर वॉज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्वामी के जो फादर थे वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिसर थे। एवरी ईयर द कोर्ट वॉज क्लोज्ड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ मे। हर साल मई के महीने में एक हफ्ते की छुट्टियां होती थी। दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट। इस साल बहुत गर्मी पड़ी एंड फादर स्पेंट हिज आफ्टरनून्स एट होम। और उनके फादर ने दोपहर घर पर ही स्पेंड की। नारायण की भी उस टाइम पे छुट्टियां रहती थी। नारायण अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते थे। वो रोज़ दोपहर घर से निकल जाते थे और अपनी दोपहर अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते थे। स्वामी फियर दैट ही माइट इंटरफेयर विद हिज आफ्टरनून रैम्बल्स। अब स्वामी को उन्हें ये डर था कि उनके पापा उनके दोपहर में बाहर घूमने का इंटरफेयर करेंगे, विरोध करेंगे। ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज वेकेशन, छुट्टियों के तीसरे दिन, फादर आस्क्ड हिम जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। नारायण घर से बाहर निकल ही रहे थे कि उनके फादर ने उनको देख लिया। वो उनको ऐसे बोले कि कल तुम इस टाइम पे कहाँ थे? वेयर वर यू एट दिस टाइम यस्टरडे? तो उन्होंने क्या कहा कि कल तुम इस टाइम पे कहाँ थे? हियर। तो नारायण ने कहा कि मैं यहीं था। अब उनके फादर कहते हैं यू आर लाइंग, यू आर नॉट हियर यस्टरडे। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट हियर यस्टरडे, तुम यहाँ पर नहीं थे। ही टुक स्वामी टू लेटर्स रूम। वह स्वामी को साथ वाले कमरे में ले जाते हैं। तो इस पे स्वामी कहते हैं फादर शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल, कि जब मेरे स्कूल नहीं लग रहे तब भी मुझे पढ़ना चाहिए। इस पर उसके फादर कहते हैं डू यू थिंक यू हैव पास्ड 5th ग्रेड? कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 5th क्लास ऐसे ही पास कर लोगे? स्वामी कहते हैं द स्कूल इज़ क्लोज्ड, स्कूल बंद हैं, एंड देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, और कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे। डू आई हैव टू स्टडी इवन नाउ, कि मुझे फिर भी पढ़ना पड़ेगा। यू मस्ट स्टडी। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। फादर यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम। स्वामी कहते हैं कि फादर यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम से पहले आपने कहा था दैट कि आई विल नॉट हैव टू स्टडी, कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा आफ्टर दे आर ओवर, जब एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे तो। ही सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल। उनके पिता उसको अपनी बुक्स के ऊपर लगी धूल और टेबल साफ करने को कहते हैं। स्वामी वाइगर्सली स्टार्टेड ब्लोइंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम बुक कवर्स। स्वामी जोर जोर से बुक्स के ऊपर की लगी धूल को उड़ाने लग जाते हैं।
गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंटली। उनके फादर गुस्से में कहते हैं कि गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, कि जाकर एक कपड़ा लेकर आओ। दैट्स नॉट द वे टू डू इट, यह कोई काम करने का तरीका नहीं है। स्वामी लुक्ड अबाउट, स्वामी इधर उधर देखते हैं, एंड सेड, और कहते हैं कि आई कांट फाइंड एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। फाइंड वन क्विकली, उसके फादर कहते हैं कि जल्दी ढूंढ के लेके आओ। स्वामी एट वंस हरीड आउट, स्वामी तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, और वो अपनी दादी के पास गए, और वह अपनी दादी को कहते हैं कि ग्रैंड माँ, दादी माँ, गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विकली, जल्दी से मुझे एक कपड़ा दे दो। इस पे ग्रैंड माँ कहती है कि आई डोंट हैव इट चाइल्ड, सेड शी, वो कहती है कि मेरे पास नहीं है बच्चे,